हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसका नाम हर लैब रिपोर्ट में हम देखते हैं, जो कि है थायराइड प्रोफाइल। लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि एडवांस पैरामीटर्स भी समझेंगे, जैसे फ्री हार्मोन्स, रिवर्स T3, थायरोग्लोबुलिन एंड एंटीबॉडीज। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल लैब पॉइंट ऑफ व्यू से आज की इस वीडियो को। तो व्हाट इज थायराइड प्रोफाइल? थायराइड प्रोफाइल है क्या? तो जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है एंड नेक के एंटीरियर रीजन में ये प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को मॉनिटर करता है, उसको रेगुलेट करता है, एनर्जी यूज, हार्ट रेट, टेम्परेचर और ग्रोथ सब ये थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। तो जो थायराइड प्रोफाइल है ये एक सेट है ब्लड टेस्ट का, जो कि थायराइड फंक्शन को इवेलुएट करते हैं। तो अब बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ थायराइड प्रोफाइल। तो जो ट्रेडिशनल थायराइड प्रोफाइल है उसमें तीन मेन टेस्ट होते हैं। एक तो है आपका T3, जिसको हम ट्राई आयोडो थायरोनिन भी बोलते हैं। T4, जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं। और TSH, विच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन इन ब्रीफ। तो फर्स्ट इज T3 एंड T4। तो T3 और T4 दोनों जो है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, लेकिन मोस्टली T4 बनता है अराउंड 80%। और T3 जो एक्टिव हार्मोन है T4 से कन्वर्ट होता है पेरिफेरल टिश्यूज में। इनकी नॉर्मल रेंजेस कितनी होती है? T3 की होती है 80 टू 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, और T4 होता है 5 टू 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। तो इसमें दो केसेस हमारे पास बनते हैं। एक तो है फर्स्ट इज हाई T3 T4 प्लस लो TSH, ये इंडिकेट करता है हाइपरथायरॉयडिज्म को। और लो T3 4 है और TSH इंक्रीज्ड है, तो ये इंडिकेट करता है हाइपोथायरॉयडिज्म को। अब बात करते हैं TSH। तो TSH को हम बोलते हैं मास्टर रेगुलेटर। तो TSH जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और थायराइड को स्टिमुलेट करता है हार्मोन बनाने के लिए। यहाँ एक नेगेटिव फीडबैक, ये जो पूरा सिस्टम है एक नेगेटिव फीडबैक लूप पे काम करता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है TSH की वो है 0.4 टू 4.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो TSH सबसे सेंसिटिव मार्कर है। अर्ली थायराइड डिसफंक्शन पहले यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो फर्स्ट टेस्ट जो है, जो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, वो होता है TSH। उसके बाद हम T3 T4 पर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एडवांस्ड या एक्सटेंडेड थायराइड पैरामीटर्स की। तो जो एडवांस पैरामीटर्स हैं वो मॉडर्न लैब्स और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए। इसमें आते हैं हमारे फ्री T3, फ्री T4, थायराइड एंटीबॉडीज लाइक TPO एंटीबॉडी, TG एंटीबॉडी एंड ट्रैब। और लास्ट है थायरोग्लोबुलिन, TG। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फ्री T3 एंड फ्री T4। तो फ्री T3 और फ्री T4 का मतलब है हार्मोन का अनबाउंड फ्रैक्शन, जो एक्चुअली बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। सीरम में मोस्टली जो T3 T4 प्रोटीन्स हैं लाइक TBG, एल्ब्यूमिन, ये इससे बाइंड हो जाते हैं और सिर्फ 0.3% फ्री फॉर्म में होते हैं। सो फ्री T3 फ्री T4 मेजर करना ज़्यादा एक्यूरेट होता है, स्पेशली जब प्रोटीन लेवल्स अल्टर हो जाए, जैसे कि प्रेगनेंसी में, लिवर डिसीजेज में या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में। अब बात करते हैं रिवर्स T3 एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट है जो T4 से बनता है, लेकिन इसमें जो है आयोडीन रिवर्स डायरेक्शन में अटैच हो जाता है। ये बॉडी का जो एनर्जी सेविंग मोड है उसका इसको इंडिकेट करता है रिवर्स T3। अब हाई रिवर्स T3 देखा जा सकता है लाइक कंडीशंस इन स्ट्रेस, क्रिटिकल इलनेस, स्टारवेशन, क्रोनिक लिवर डिसीजेज में। जब T3 लो हो और रिवर्स T3 हाई हो, तो ये कंडीशन होती है यूथायरॉइड सिक सिंड्रोम। मतलब थायराइड नॉर्मल है पर मेटाबॉलिज्म जो है टेम्पोररीली स्लो हुआ है। इसको बोलते हैं हम यूथायरॉइड सिक सिंड्रोम। अब आते हैं थायराइड एंटीबॉडीज पे, जो कि ऑटो इम्यून मार्कर्स का रोल प्ले करती हैं, या फिर ऑटो इम्यून थायराइड डिसीजेज को डायग्नोस करने में ये हेल्प करती हैं। फर्स्ट इज एंटी TPO, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी। ये इसमें मिलती है हमें हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस एंड ग्रेव डिसीज का। सेकंड इज एंटी TG, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। ये हमें मिलती है हाशिमोटोज में या समटाइम्स थायराइड कैंसर। थर्ड इज TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। ये मिलती है हमें ग्रेव्स डिसीज में, और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी है ग्रेव्स डिसीज की। एंटीबॉडी पॉजिटिव होने का मतलब है कि इम्यून सिस्टम खुद जो है ग्लैंड पे अटैक कर रहा है खुद की एंटीबॉडीज बना के। अब नेक्स्ट इज थायरोग्लोबुलिन, TG। थायरोग्लोबुलिन जो है एक स्टोरेज प्रोटीन होता है जो थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है। नॉर्मली इंडिविजुअल्स में ये बहुत ही कम लेवल्स में होता है, लेकिन थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद अगर लेवल इसका इंक्रीज हो जाता है तो रिकरेंस का साइन ये इंडिकेट करता है। सो जो TG है वो ट्यूमर मार्कर है थायराइड कार्सिनोमा मॉनिटरिंग के लिए। अब बात करते हैं लैब टेक्निक्स की। तो इन सब टेस्ट के लिए जो सैंपल है वो हमारा होता है सीरम सैंपल। मेथड्स में आ जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज एलाइजा, सेकंड इज क्लाया, जो कि फास्टेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव मेथड है। थर्ड इज रेडियो इम्यूनोएसे, ये काफ़ी पुराना मेथड है और आजकल इसको कोई नहीं करता है। और ऑटोमेशन ने जो है थायराइड टेस्टिंग को रैपिड और स्टैंडर्डाइज बना दिया है आज के टाइम पे। अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट को। तो एग्जांपल 1, TSH इज इंक्रीज्ड, फ्री T4 इज डिक्रीज्ड। तो ये इंडिकेट करता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, causes are Hashimoto's and iodine deficiency. Example 2, TSH is low, free T4 is high. It indicates hyperthyroidism, which is Graves' disease. Example 3, TSH is normal, T3 4 normal, but reverse T3 is high. तो ये इंडिकेट करता है यूथायरॉइड सिक सिंड्रोम को।
तो लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। तो बेसिक थायराइड प्रोफाइल T3 T4 TSH, एडवांस में फ्री T3 फ्री T4 रिवर्स T3 थायराइड एंटीबॉडीज एंड थायरोग्लोबुलिन, मेथड्स में एलाइजा क्लाया एंड रिया, इंपॉर्टेंस में डिटेक्ट हाइपो हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर मॉनिटरिंग एंड मेटाबॉलिक इलनेस। तो दोस्तों आज हमने थायराइड प्रोफाइल के बेसिक से एडवांस लेवल तक हमने देखा कि कौन-कौन से टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। ये टेस्ट छोटे लगते हैं पर बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग लैब मेडिसिन। टेक केयर गाइस, बाय बाय।